दोस्तों, एक ऐसा एग्जाम जिसमें हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर देखते हैं। वही एसएससी आज सवालों के घेरे में है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के नाम पर ट्रांसपेरेंसी का वादा किया गया था। स्टूडेंट्स को लगा कि पेपर लीक और चीटिंग की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन आयरोनी ये है कि सिस्टम ट्रस्ट बनाने के लिए लाया गया था, पर वही सिस्टम आज उनका भरोसा तोड़ रहा है। एसएससी एक मिडिल क्लास फैमिली का ड्रीम होता है, जहाँ पे एक सिक्योर नौकरी, पेंशन और रिस्पेक्ट मिलता है। सोचिए दोस्तों, जहाँ स्टूडेंट्स 12-14 घंटे दिन में स्टडी करते हैं और घर का पैसा, कोचिंग का पैसा सब सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन सिस्टम क्रैश हो गया, पेपर ही नहीं दिख रहा है, आंसर सबमिट ही नहीं हो रहा है और स्टाफ कैजुअली बोल देते हैं कि सिस्टम एरर है, अगली बार आना। पर ये एक आम स्टूडेंट्स के लिए सिस्टम एरर नहीं, ये कोई ग्लिच नहीं, उनके सालों की मेहनत का द एंड है। एसएससी बना था 1975 में एक सिंपल आइडिया के साथ कि रिक्रूटमेंट एक ट्रांसपेरेंट हो। पहले एग्जाम्स पेपर पेन पर होते थे, जिसमें चीटिंग और पेपर लीक बिल्कुल आम बात थी। फिर 2016 में अनाउंस हुआ कि अब पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा। युवाओं ने चैन की सांस ली, उनको लगा कि अब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, सिस्टम में सुधार आएगा, पर उनको बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि इसमें अब और भी ज्यादा बवाल खड़ा होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए प्राइवेट वेंडर्स को टेंडर दिया गया। ज्यादातर सेंटर्स उसी स्टेट में हैं जहां पे रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है। अब ये कोइंसिडेंस है या पॉलिटिकल कैलकुलेशन? इसे पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कैप्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन। जब सिस्टम पर एक ही ग्रुप का कंट्रोल हो जाए और जब ऐसा होता है तो मेरिट का फिर मतलब ही खत्म हो जाता है। अब इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? स्टूडेंट को। रिपोर्ट आई है सिस्टम एरर का, आंसर सबमिट ना होने का और पेपर कैंसिल होने का। सोचिए, एक स्टूडेंट ने 3 साल मेहनत किया, घर से दूर रहा, कोचिंग लिया, पैसा खर्च किया और बाद में नतीजा क्या निकला? पेपर कैंसिल हो गया। और एक टेक्निकल ग्लिच ने लाखों स्टूडेंट्स के सपने तोड़ दिए। और ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्या आई कि सिस्टम तो बिल्कुल सिक्योर है, मतलब जो स्टूडेंट ने लाइव प्रॉब्लम फेस किया उनके प्रॉब्लम अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है, एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम। अब उनकी आवाज ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब उनकी आवाज तो दब चुकी है। जब यूथ अपना आवाज उठाता है ट्विटर पर, एसएससी स्कैम ट्रेंड होता है, स्टूडेंट डिमांड जस्टिस वायरल होता है, तो होता क्या है? तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है कि सिस्टम बिल्कुल सिक्योर है, सब सेफ है और कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय नैरेटिव कंट्रोल, ये है परसेप्शन मैनेजमेंट। एक ऐसा टूल जिसमें असली इशू दब जाती है, जिसमें सिर्फ कंट्रोल स्टोरी ही दिखाई जाती है। दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ इंडिया में ही ऐसे सिस्टम फेल हो रहा? देखिए, यूके और यूएस में एग्जाम के लिए इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं। हर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है और स्टूडेंट्स अपने आंसर शीट तक चेक करते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्लियर है बिल्कुल इंडिया में। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे मोनोपोली, वेंडर पॉलिटिक्स और स्टूडेंट का ट्रस्ट बर्बाद। पॉलिटिकल थ्योरी में इसे कहते हैं इरोशन ऑफ ट्रस्ट। जब एक यूथ अपने सिस्टम से भरोसा खो देता है तो वो देश की डेमोक्रेसी भी वीक कर देता है। हर साल प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन ऑफिशियल जवाब वही, सिस्टम सिक्योर है। ऑपोजिशन आवाज उठाता है, रूलिंग पार्टी इग्नोर करती है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल, जब एक पूरी जनरेशन अपने ही सिस्टम से भरोसा खो देगी तो फिर उस देश के फ्यूचर का क्या होगा? लेकिन सिर्फ सवाल उठाना ही काफी नहीं, सोल्यूशन भी है। एक इंडिपेंडेंट एग्जाम रेगुलेटरी, वेंडर मोनोपोली तोड़नी होगी, स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल बनाना होगा और सबसे जरूरी, यूथ की आवाज को दबाना नहीं बल्कि सुनना होगा। क्योंकि दोस्तों, आज का यूथ सिर्फ जॉब सीकर नहीं, वो डेमोक्रेसी का बैकबोन है। एसएससी का सिंबल सिर्फ एक एग्जाम का नहीं, एक पूरे सिस्टम का है। और जब सिस्टम अपने ही यूथ का ट्रस्ट तोड़ता है तो ये सिर्फ एक एग्जाम का फेलियर नहीं, ये देश का सबसे बड़ा नुकसान है। ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट है या पॉलिटिकल नेक्सस? तो अब फैसला आपका है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर आप चाहते हैं कि यूथ की आवाज दबाई ना जाए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्योंकि दोस्तों, जब सवाल फ्यूचर का हो तो चुप रहना ऑप्शन नहीं है और ये है ठीक 12 बजे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल, नए जवाब और नए मुद्दे के साथ। तो बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे रखिएगा।